बात करेंगे राजधानी भोपाल की। भोपाल स्थित मंत्रालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता शुरुआत में मंत्री परिषद के सदस्यों ने स्पेन और दुबई से लौटे मुख्यमंत्री का पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 से 19 जुलाई तक हुई अपनी दुबई स्पेन निवेश यात्रा की जानकारी मंत्रियों को दी। कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगर किसी को बिजली की दरों को लेकर चिंता है तो वो सोलर एनर्जी की ओर रुख करे। सोलर से न केवल खुद के लिए सस्ती बिजली मिल सकती है बल्कि इसे बेचकर आमदनी भी आप कमा सकते हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सोलर सूर्य घर योजना के तहत आम जन को सस्ती और सौर ऊर्जा की सुविधा दी है, इसका लाभ उठाया जा सकता है। मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट में एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी ने गांधी सागर जल विद्युत गृह के अपग्रेडेशन को मंजूरी दी है। विजयवर्गीय ने बताया कि उज्जैन में आयोजित होने वाले व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर को 50% की छूट दी गई। ग्वालियर में यह सुविधा पहले से लागू है। अभी उज्जैन में भी मेला लगता है और विक्रमोत्सव उज्जैन में भी और ग्वालियर में भी मेला लगता है। तो दोनों, ग्वालियर में राजमाता संध्या मेला है और उज्जैन में विक्रमोत्सव व्यापार मेला। हमने वहाँ ऑटोमोबाइल्स की छूट 50% दी थी टैक्स की, तो उस टैक्स का आज अनुमोदन किया गया है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, आप सभी जानते हैं कि सबसे पुराना हमारा गांधी सागर जल विद्युत गृह है, जो हमारी बिजली पानी से बनती है और मेरा ख्याल है कि इसकी आधारशिला 60 में रखी गई थी और तो ये संयुक्त रूप से काफ़ी पुराना एक हाइड्रो का जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। इसकी कैपेसिटी 115 मेगावाट है, पर इसकी आयु कंप्लीट हो गई, लगभग 40 साल से चल रहा है और सभी तकनीकी लोगों की राय है और यही हालत राजस्थान की भी है। राजस्थान सरकार और हमने संयुक्त रूप से मिलकर और इसका नवीनीकरण करने का निर्णय लिया है। 464 करोड़ का 464 करोड़ का बनेगा ये 4 × 43 मेगावाट, इसका नवीनीकरण होगा। इसकी जो अनुमानित लागत हो सकती है 573 करोड़ भी। इसमें सरकार का 30% हिस्सा होगा, बाकी लोन से। अब ऐसी चीज होगी कि लोग दर की चिंता कम कर रहे हैं, बिजली मिले ये बहुत बड़ा इशू हो गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई दर की चिंता करता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजनाएं, सोलर के सूर्य घर योजना आरंभ की है, तो उसमें बहुत सस्ते दरों पर बिजली मिल जाती है। तो लोग अभी दर की चिंता नहीं कर रहे, अभी चिंता कर रहे हैं कि बिजली मिलना चाहिए। और हमें कहने के लिए हम गर्व से कह सकते हैं कि हम सतत बिजली दे रहे हैं। और यदि किसी को बिजली के बिल की भी चिंता हो तो सोलर का अधिकतम उपयोग करे, बल्कि वो बेचे तो वो तो कमा भी सकता है, धंधा कर सकता है। मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, कई अहम निर्णय लिए गए। कैलाश विजयवर्गीय जानकारी दे रहे थे और उसमें अहम बात यह भी कही गई कि बिजली की दरों को लेकर किसी को भी दिक्कत है तो सोलर एनर्जी की तरफ मूव ऑन करें। और इसी के साथ इसमें डेटा सेंटर बनाने की बात की गई। ऑटोमोबाइल्स जो कि मेले लगने जा रहे हैं ग्वालियर में, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि 50% जो ऑटोमोबाइल्स उसमें छूट देने की बात कही गई। ये निर्णयों को और भी समझने की हम कोशिश करते हैं डिटेल में। प्रभु पटरिया जी हमारे एसोसिएट एडिटर हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रभु जी, कई सारे निर्णय लिए गए हैं इस मीटिंग में, जिसमें डेटा सेंटर की बात की गई है, जिसमें ऑटोमोबाइल्स जो कि ग्वालियर में मेला लगने जा रहा है 50% वहां पर छूट देने की बात की गई है। सोलर एनर्जी की तरफ किस तरीके से आगे बढ़ सके लोग, उसको भी लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जानकारी दे रहे थे। आपने और क्या पॉइंट्स नोटिस किए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए पारुल, विधानसभा का मानसून सत्र आने वाला है, उसके पहले ये जो कैबिनेट की बैठक हुई है तो इसमें अनुपूरक बजट लाया जाएगा। करीब 10,000 करोड़ का अनुपूरक बजट होगा, जिसको लेकर कैबिनेट में उसको लेकर चर्चा की गई है। कुछ विधेयक आने वाले हैं, जिसमें एक विधेयक की जानकारी दी गई है कि विक्रम विश्वविद्यालय जो उज्जैन का है उसका नाम सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय करना है, उसको लेकर भी एक संशोधन विधेयक लाया जाएगा। इस तरीके से कुछ सरकार से जुड़े हुए विधेयक मानसून सत्र में लाए जाएंगे, तो उन विषयों पर भी कैबिनेट में चर्चा हुई है। और जो स्टेट डेटा सेंटर की जो आप बात कर रही हैं, ये एक जो है वर्ल्ड क्लास डाटा सेंटर बनेगा,
अपनी तरह का अनूठा होगा। भी मुख्यमंत्री जो विदेश प्रवास पर गए थे निवेश के लिए, तो स्पेन और दुबई गए थे, तो वो विदेश यात्रा उन्होंने देखा, उसके आधार पर प्रदेश में बनाया जाएगा। तो प्रदेश का डेटा सुरक्षित रहेगा। प्रदेश में जो बाकी निजी कंपनियां हैं या दूसरे देश हैं, वो अपना डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकेंगे। जिस तरीके से अमेरिका वगैरह में होता है, उस तरीके से मध्य प्रदेश को डेटा हब बनाने की कोशिश सरकार करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि निवेश के लिए प्रदेश को नए नए सेक्टर खोलना जरूरी है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, IT स्टूडेंट बहुत सारे निकल रहे हैं, IT कंपनियां भी आ रही हैं। तो डेटा सेंटर की एक जरूरत महसूस की गई है, उसको लेकर ये पूरी तैयारी है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट के बारे में कैबिनेट ने आज निर्णय लिया है। पचमढ़ी में जो बॉयज रिजर्व बनाने का सरकार ने निर्णय लिया था, तो उसका एक प्लान पर आज चर्चा की गई कैबिनेट में कि वहाँ पे पर्यटन की गतिविधियां भी बढ़ाई जाए। वहाँ पर बॉयज रिजर्व है तो पचमढ़ी, तो वहाँ पर जो वन्य जीव संरक्षण और वनों का संरक्षण, क्योंकि पचमढ़ी वो बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा इसलिए है कि पचमढ़ी में बहुत तरह की वनस्पतियां हैं, उन सबको सहेज कर रखते हुए वहाँ का जो वन्य जीव है उसका संरक्षण कैसे किया जाए और पर्यटन गतिविधियां भी बढ़े। क्योंकि पचमढ़ी में जो पर्यटन को लेकर एक डेडलॉक की स्थिति थी, लोग जाना तो बहुत चाहते थे लेकिन सुविधाएं नहीं थी। तो वो सुविधाएं बढ़ाने के बारे में कैबिनेट में आज चर्चा की गई है। और जिस तरीके से हाइड्रो पावर प्लांट गांधी सागर की मंत्री जी ने बताया, तो वो बहुत पुराना हो चुका था, उससे बिजली उत्पादन की लागत महंगी पड़ रही थी, इसलिए उसका रिनोवेशन किया जाएगा, उसको नए सिरे से बनाया जाएगा, जिससे सरकार को हाइड्रोजन की बिजली, जो हाइड्रोजन बिजली और ज्यादा अच्छी मिल पाएगी। तो वो उसकी कोशिश यहाँ पर है, प्लांट एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उसका नवीनीकरण किया जाएगा। ये कैबिनेट में बात हुई है। और ग्वालियर में जहाँ तक बात है, तो ग्वालियर में व्यापार मेला पहले से चल रहा है, जिसको छूट दी जा रही है। और उज्जैन में भी इसी तर्ज पर व्यापार मेला मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू हुआ था, तो वहां पर भी वो छूट दी जा रही है। तो वो जानकारी उन्हें आज कैबिनेट ने दी है कैलाश विजयवर्गीय जी ने। जी पारुल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रभु जी जानकारी के लिए। तो अहम बैठक हुई और कई सारे अहम मसले हुए जिन पर चर्चा हुई। पर्यटन व्यवसाय को आकर्षक बनाने की ओर कदम उठाया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई। गांधी सागर जल विद्युत परियोजना के नवीनीकरण को मंजूरी। पचमढ़ी को घोषित किया गया बायोस्फीयर रिजर्व। उसके स्पेन की तकनीक को अपनाने की बात भी कही गई, क्योंकि मुख्यमंत्री जब दुबई स्पेन के दौरे से लौटे तो कई चीजें उन्होंने वहां नोटिस की, जिसको लेकर उन्होंने यहाँ चर्चा की और स्पेन की कुछ तकनीक को मध्य प्रदेश में भी